क्या गाला कॉइन का प्राइस यहाँ से 300% तक पंप करता हुआ हमें दिख सकता है? एंड अगर होता है ऐसा तो कितना टाइम ये बेसिकली ले सकता है, कितना पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर है? आइए इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझते हैं। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में कि मार्केट को लेके क्या अपडेट है, क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और कौन सी ट्रेड इस समय पे हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि गाला कॉइन बेसिकली है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटली कितना ये स्ट्रांग है, कितना पोटेंशियल फ्यूचर के अंदर ये रखता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हम इस पे एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल सकते हैं, कितना प्राइस एक्सपेक्ट करके इसका चल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी टेक्निकली को लेके क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं टेक्निकली चार्ट इसका देख के। तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक के ऊपर, बात कर रहे थे हम यहाँ पे इसको फंडामेंटली हम देख रहे थे। तो गाला कॉइन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, एक बेसिकली गेमिंग प्रोजेक्ट है, एक हम बोल सकते हैं पूरा इकोसिस्टम है इनका गेमिंग का, जहाँ पे बहुत सारे गेम जो है इनके बेसिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड है। एंड अगर आप इनके उस पर जाके देखो तो लगभग 28 से भी ज़्यादा गेम्स जो है यहाँ पे बिल्ड कर रखे हैं इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे 2.2 बिलियन का यहाँ पे रिवॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने कर चुके हैं ये लोगों को जो इनके गेम्स को यहाँ पे खेलते हैं। अब काफ़ी सारे गेम्स इनके ऐसे हैं जो यहाँ पे पेड हैं, जो आपको पैसे दे के उसके बाद खेलना पड़ता है, फिर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा गेम्स इनके ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उसके बाद भी आपको रिवॉर्ड अच्छे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनका जो फ्यूचर है बेसिकली वो सिंपल सा है, इनकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है कि गेमिंग इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन के साथ मिलाया जाए। एंड जो लोग यहाँ पे गेम्स खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कुछ रिवॉर्ड के टाइम पे यहाँ पे मिले, रिवॉर्ड के तौर पे मिले, ताकि उनका टाइम एक तरह से वेस्ट ना हो। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजर तो कमाता है, यूजर बेसिकली जिसका गेम होता है वो भी कमाता है, लेकिन होता क्या है जो लोग खेल रहे होते हैं वो यहाँ पे कमा नहीं पाते, उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो ब्लॉकचेन इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल खत्म करने के कगार पे आ रही है। एंड गाला गेम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। अब गाला गेम्स को अगर आप यहाँ पे डिटेल में रिसर्च करने जाओगे तो आप इनके फाउंडर वगैरह के नाम सब यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जाके। गाला के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, एक गाला गेम्स, एक गाला म्यूजिक एंड एक गाला फिल्म। गाला म्यूजिक बेसिकली म्यूजिक के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है, एंड गाला फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेसिक फोकस करता है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को फिल्म इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे मिलाया जाए। अब यहाँ पे जो टोटल सर्कुलेशन है गाला कॉइन्स की, वो भी आपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी जाओगे तो आपको 50 बिलियन के यहाँ पे एक्सप्लोरिटी जो टोटल सप्लाई है वो गाला कॉइन्स की देखने को मिलती है, जो कि बड़ी है, लेकिन प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड गाला कॉइन की आपको पता होगा बर्निंग भी होती रहती है टाइमली। अब गाला कॉइन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अगर हम यहाँ पे देखें तो सर्कुलेशन सप्लाई इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे टोटल सप्लाई इतनी ज़्यादा है। साथ ही साथ वॉल्यूम आप देखो तो 100% से ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप फंडामेंटली इस प्रोजेक्ट को देखो तो और चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है वेबसाइट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, वो चीज़ें अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 2 ट्रेंड के अंदर भी आता है, अगर एनएफटी वाला ट्रेंड आता है या फिर गेमिंग ट्रेंड आता है, गेमिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड जो हमें देखने को मिला था, या फिर आपको यहाँ पे वेब3 का ट्रेंड देखने को मिलता है, तो उसके अंदर गाला आपको आता हुआ दिखेगा, वहाँ पर आपको ये परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ हमें जो बेस्ट देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि अगर आप यहाँ पे मोर इन्फो वगैरह आके होल्डर्स के ऊपर जाते हो, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितने होल्डर्स जो है इसकी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो आप चाहे 7 दिन का देखो या 1 मंथ का देखो या 3 मंथ का देखो, लगातार जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं जो गाला कॉइन को होल्ड करते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो किसी स्टॉक का हो या फिर किसी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही हो। वॉलेट में स्टॉक नहीं होगा, वॉलेट में बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। स्टॉक के अंदर बेसिकली जब इंस्टीट्यूशनल बायर इंक्रीज हो रहे होते हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। उस तरीके से आप टोटल एड्रेस को यहाँ पे समझ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे टॉप 20 होल्डर्स के पास सिर्फ 54% बढ़ा है, टॉप 10 के पास सिर्फ 46%। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए बन जाता है गाला गेम्स को लेके। तो ऑल ओवर हम गाला गेम्स को देखें अगर फंडामेंटली तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन जाता है ये। अब बात करें गाला कॉइन के अंदर पंप हमें क्यों देखने को मिला, तो 2 न्यूज़ इसके पीछे रीजन हो सकता है। गाला म्यूजिक को लेकर काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, लाइव भी इन्होंने यहाँ पे करा था। उसके अलावा यहाँ पे गाला गेम्स ने एक दुबई के वर्कशॉप को स्पॉन्सर बेसिकली यहाँ पे करा था, जो कि सैंडबॉक्स के द्वारा यहाँ पे कराई जा रही थी। तो वो भी एक कहीं ना कहीं छोटा रीजन यहाँ पे गाला को लेके रह सकता है। बट मेजर रीजन अगर आप देखोगे तो नॉर्मली हमें टेक्निकली देखने को मिलता है। एंड अब हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही आ जाएंगे, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कब बाय करना है, कब सेल करना है और क्या बेसिकली इसके चार्ट करना चल रहा है, यहीं से ही प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्निकली चार्ट तो यहाँ पे नॉर्मल सा आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद हल्का फुल्का हमें पंप देखने को मिल चुका है। अब काफी लोग इसको एक रियल ब्रेकआउट भी मान सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट तो है ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी तक बिटकॉइन के अंदर ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं आया है एंड ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस रह सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ से प्राइस डायरेक्शन लेके नीचे भी चला जाए, या फिर हम बोल सकते हैं रिटेस्ट करने भी चला जाए। तो पर्सनली अगर मुझे बाय करना होगा तो जब तक $0.4023, अगेन देख लो 0.04
$0 to $3 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होगी तब तक मैं पर्सनली बाय करने का नहीं देखूंगा। एंड जो ये दो कैंडल बनी है इनकी विक ऊपर जो गई है ये साफ साफ दिखाती है कि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं। हाई चांसेस रह सकते हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत डंप लेता हुआ हमें दिख जाए। लेकिन डेफिनेटली अगर इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेकआउट प्राइस कर देता है दैट मीन्स कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। एंड फिर हम अपना टारगेट को थोड़ा लंबा लेके यहाँ पे चल सकते हैं। एंड हमारा टारगेट जो यहाँ से फिर रहेगा वो अराउंड यहाँ से हम ट्रेड लेंगे तो ये लेवल का रहेगा जो कि होगा यहाँ पे 27% का, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे होता है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के अंदर। बाकी लॉन्ग टर्म के अंदर ये प्रोजेक्ट पोटेंशियल तो रखता है, लेकिन डेफिनेटली आपको पता होगा क्रिप्टो मार्केट पूरी बिटकॉइन के साथ चलती है। बिटकॉइन ही अगर क्रैश करने लगेगा तो गाला कॉइन कहाँ से पंप कर जाएगा। बाकी गाला कॉइन को अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ से देखते हो तो इसका जो टारगेट बेसिकली रहना चाहिए यहाँ से, अगर ये पंप कंटिन्यू होता है और बिटकॉइन कंटिन्यू करता है तो $0.09105 का रहेगा। इवन आप यहाँ पे $0.1 का भी टारगेट अचीव कर सकते हो इजिली, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करके देखें करंट प्राइस के साथ तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 2x होता हुआ दिख जाएगा, लगभग 150% का पंप। 300% का पंप भी यहाँ पे पॉसिबल है अगर बुल मार्केट के अंदर हम जाते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी गाला कॉइन के लिए। उसके अलावा हम देखें डेली चार्ट तो यहाँ पे आप अगर फिबोनाची ला के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जहाँ से प्राइस ने पंप लिया है वो बेसिकली 0.618 का गोल्डन रेशियो हमारे पास था। अभी प्राइस 0.5 का जो लेवल होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि इस लेवल के अराउंड रहेगा। यहाँ कहीं पे अगर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो वो काफी बुलिश रह सकता है यहाँ पे गाला कॉइन के लिए। एंड वही लेवल है यहाँ पे जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा कि इसके ऊपर अगर 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो वो गाला कॉइन के लिए काफी बुलिश होगा। एक बार लेवल आप चाहो तो जूम आउट करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, अगर इसके ऊपर 4 आवर कैंडल बनी तो गाला कॉइन के लिए काफी बुलिश हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट की और बिटकॉइन की, क्योंकि देखो बिटकॉइन के साथ ही गाला कॉइन को चलना है। गाला कॉइन अलग कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता कि बिटकॉइन डंप कर रहा है गाला कॉइन पंप कर रहा है, ऐसा होना बहुत रेयर हमें देखने को मिलता है। कोई बड़ा ही चीज इवेंट होता है तो ये ऐसा होता हुआ दिखता है। तो अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को इस समय पर देखोगे तो नॉर्मल सा आपको देखने को मिलेगा इस एरिया पे सपोर्ट प्राइस ने ले रखा है। हमने यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लिया था जो कि अराउंड 1-2% प्रॉफिट में भी चल रहा है। अगर आप 2x पे लिया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% प्रॉफिट में लगभग हो गए, जिसको मैं पर्सनली कहूँगा कि अगर आपका हाई लिवरेज था तो बुक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे प्राइस ने क्रैश करा था उसके बाद एक यहाँ पे चैनल फॉर्म करा था जो कि एक बियर फ्लैग की तरह था, उसी टाइप से यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर ये बियर फ्लैग नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ले सकते हैं। उससे पहले शॉर्ट लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले पहले ट्रेड करना रिस्की होता है, आपको बताइए। सिंपल सा सेट ही है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के अंदर ब्रेकआउट आता है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होती है तो यहाँ पे बाय करने जाएंगे, बाय का सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे हम बेसिकली लॉन्ग भी कर सकते हैं। और अगर ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है ये ब्रेक डाउन होती है नीचे की साइड तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट हमारा $21,500 के आसपास रहेगा, जो कि अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो, यहाँ से भी अगर आप शॉर्ट करते हो तो लगभग आपको 2.5% का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप 5x लेवरेज पर आराम से 10% से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, जो एक अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली अभी के लिए स्ट्रेटजी है बिटकॉइन को लेके, सिंपल सा एक रेंज के अंदर घूम रहा है, जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी उस साइड आप ट्रेड करने जा सकते हो। मैंने पर्सनली क्या कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक लॉन्ग ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड किसके अंदर है वो मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग ट्रेड मैंने यहाँ पे ले रखा है मैटिक कॉइन के अंदर। करंटली प्राइस पे अगर आप देखोगे अभी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया है, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे यहाँ पे लगा हुआ है। एंड उसके अलावा मैंने बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे शॉर्ट करा हुआ है एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर। तो मैं बेसिकली एक हेज ट्रेड यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैटिक के अंदर लॉन्ग ले लिया है, क्योंकि अगर प्राइस के अंदर पंप आता है तो मैटिक से अच्छा प्रॉफिट बना लूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि जो ब्रेकआउट जो आएगा वो काफी बड़ा होगा, वॉल्यूम बहुत हाई आने वाली है मार्केट के अंदर एकदम से। इतनी लो वॉल्यूम के अंदर जब ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। काफी टाइम साइडवेज हमें मार्केट देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। बाकी यूएस की मार्केट को देखते हुए लगता है कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होती है ट्रेंड लाइन तो डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा पंप आएगा। एंड डायरेक्शन जिस हिसाब से यहाँ पे मिला है तो यहाँ से अगर डायरेक्शन लेती है यूएस की मार्केट के अंदर S&P 500 के अंदर तो एक बड़ा डंप देखने को भी मिल सकता है। एंड पहले मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग करा हुआ था बट उसको मैंने 3% के साथ यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट करने बिटकॉइन के अंदर जा रहा हूँ एंड लॉन्ग ट्रेड मेरी मैटिक के अंदर यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा पोल्का डॉट भी एक ऑप्शन रहेगा जिसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक कॉइन के साथ लॉन्ग करना है, एक से शॉर्ट करना है, जहाँ पे पोल्का डॉट या फिर हुक प्रोटोकॉल, इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो लॉन्ग करने का, या मैटिक के अंदर इन तीनों में से किसी को भी लॉन्ग कर सकते हो और बिटकॉइन को शॉर्ट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी आपकी रह सकती है। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर ये सारा अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।